दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले ने क्रिकेट फैंस के दिलों को झकझोर कर रख दिया। पहले वनडे में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया ने इस मैच में वापसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जैसे भारतीय बल्लेबाजों का मनोबल तोड़ दिया। तेज और उछाल भरी पिच पर मिचेल स्टार्क, एडम जांपा और जेवियर बर्नेट ने कमाल का प्रदर्शन किया और भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को एक के बाद एक विकेट गिराकर धराशायी कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने सही दिशा और नियंत्रण की उम्मीद की थी, लेकिन गिल के निर्णय और बॉलिंग बदलाव कुछ खास असर नहीं दिखा पाए। गिल और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी दबाव के आगे टिक नहीं सके। हालांकि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने हर ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बल्लेबाजों की जिम्मेदारी और संयम का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य हासिल किया और 3 विकेट से जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और फैंस के मन में सवाल उठ गए कि क्या भारतीय टीम इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है। मैच के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम और कप्तानी पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। कोहली को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि क्रिकेट में जगत में बहस छिड़ गई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर गौतम गंभीर विराट कोहली पर क्यों भड़के और ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर दुनिया हैरान हो गई। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भारत के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। एडिलेड की उछाल भरी पिच पर जब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिशेल मार्श ने कप्तानी करते हुए टॉस जीता तो उन्होंने बिना झिझक टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पहले बल्लेबाज का मौका मिलने के बाद सामने थी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी। मिचेल स्टार्क, जोश हजलवुड और कैमरून ग्रीन की चुनौती। भारत की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा बेहद खराब शुरुआत हुई और टीम 6 ओवरों में 17 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। इसी बीच 7वें ओवर की पहली बॉल पर कप्तान गिल जेवियर बर्नेट की गेंद पर कप्तान मार्श को कैच थमा बैठे। इसी ओवर में मैदान में उतरे विराट कोहली भी 5वीं बॉल पर 0 रन पर LBW आउट हो गए। एक ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया संघर्ष कर रही थी। चौथे नंबर पर रोहित शर्मा का साथ देने श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा का अच्छा साथ निभाया और कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी क्लास दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी पुल शॉट से लगातार रन बटोरते रहे। रोहित शर्मा ने इसी बीच अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर 136 गेंदों में 118 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। अय्यर और रोहित की खतरनाक साझेदारी से डरकर कप्तान मिशेल मार्श ने मिचेल स्टार्क को अटैल पर बुलाया। इसी बीच 30वें ओवर करने स्टार्क ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। हिटमैन बदकिस्मत रहे और हजलवुड को कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा ने आउट होने से 97 गेंदों में 73 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेली। रोहित ने अपनी खूबसूरत पारी में 2 गगनचुंबी और 7 चौके लगाए। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल ने अय्यर का अच्छा साथ दिया, लेकिन अय्यर भी अपना अर्धशतक बनाकर एडम जांपा की गेंद पर बोल्ड हो गए। अय्यर ने 77 गेंदों में 61 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। अय्यर ने अपनी पारी में चौके लगाए। इसके बाद KL राहुल और अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन KL राहुल भी 11 रनों के स्कोर पर एडम जांपा की बॉल पर बोल्ड हो गए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 12, नीतीश रेड्डी 8 और अंत में हर्षित राणा ने कुछ जोरदार शॉट खेलकर टीम इंडिया स्कोर 50 ओवरों में 264 रनों तक पहुंचाया। अक्षर पटेल 41 रनों की उपयोगी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान मिशेल मार्श को अर्शदीप सिंह ने केवल 11 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे के KL राहुल को कैच आउट कराया। एक ऐसी गेंद जिस पर मार्श पूरी तरह चकमा खा गए और भारतीय फैंस झूम उठे। ट्रेविस हेड ने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें 28 रन पर पवेलियन भेजा। इसके बाद मोहम्मद सिराज और अर्शदीप ने मिलकर मिडिल ऑनर्ड पर हमला बोल दिया और मैट रेनियसू और मैथ्यू शॉट ने संभल कर खेला, लेकिन इसी बीच रेनसू 30 रन बनाकर अक्षर की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसी बीच मैथ्यू शॉट ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को मुश्किल से उभारा, लेकिन कुछ देर बाद शॉट भी 74 रन बनाकर राणा का शिकार बने। इसके बाद कूपर कोनोली और मिचेल ओवेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और सटीकता से 2 विकेट झटके, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने स्पिन का जादू दिखाते हुए 2 अहम विकेट लिए। हरदीप सिंह ने भी डेथ ओवरों में अपनी क्लास दिखाई,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत से नहीं रोक पाए ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 2 विकेट जीत लिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं आखिर कोच गंभीर आखिर कोहली पर क्यों भड़के, वहीं उन्होंने ऐसा क्या कहा कि क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। दोस्तों, एडिलेड में मिली शर्मनाक हार के बाद जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम लौटे, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए टीम की तैयारियों और कप्तानी पर जमकर तंज कसा। गंभीर ने कहा, पर्थ में टीम इंडिया का खेल वाकई निराशाजनक रहा। पहले वनडे की हार के बाद ये सोचने की जरूरत थी कि क्या गलत हुआ, लेकिन टीम ने वही पुरानी गलतियां दोहराई। कप्तान शुभमन गिल के फैसलों में स्पष्टता और साहस की कमी नजर आई। सही समय पर बॉलिंग बदलाव और फील्डिंग सेटअप में उनकी निर्णय क्षमता टीम को फायदा नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने कोहली पर कड़ा तंज कसते हुए कहा, विराट कोहली ने इस बड़े मैच में दबाव को संभालने में निराश किया। उन्हें अनुभव है, लेकिन इस बार उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाने में नाकामी दिखाई। उनके असफल निर्णय और धीमी प्रतिक्रिया ने पूरी टीम को प्रभावित किया। अगर बड़े खिलाड़ियों के पास योजना और आत्मविश्वास नहीं है तो टीम का प्रदर्शन कितना कमजोर हो सकता है, यह पर्थ में साफ दिख गया। गौतम गंभीर ने आगे गिल की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा, शुभमन गिल ने शुरुआत में उत्साह दिखाया, लेकिन निर्णायक मोड़ पर जो फैसले लेने थे वे नहीं लिए। उनकी कप्तानी में स्पष्ट रणनीति का अभाव और निर्णयों में विलंब ने टीम को नुकसान पहुंचाया। अगर टीम में अनुशासन और अनुशासनात्मक फैसले नहीं होंगे तो ऐसे खिलाड़ी जिन्हें अनुभव होना चाहिए वे भी दबाव में कमजोर पड़ेंगे। उन्होंने बल्लेबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा, रोहित शर्मा और अय्यर ने प्रयास किए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया। टीम का संतुलन खराब था और मैच की स्थिति में सुधार लाने की कोशिशों में असफल रही। गंभीर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर टीम इसी तरह खेलती रही तो तीसरे वनडे में भी यही परिणाम सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि बिना बदलाव के भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी संगठित टीम को हरा पाएगा। कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे और अगर रणनीति नहीं सुधरी तो टीम से बाहर करने तक का निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह हार सिर्फ स्कोर का नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक दृष्टि से भी टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। कप्तानी, अनुभव और निर्णय क्षमता में सुधार लाना होगा, अन्यथा आने वाले मैचों में परिणाम और भी खतरनाक हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने संयम, रणनीति और धैर्य का प्रदर्शन कर दिखाया कि बड़े मैच में किस तरह दबाव बनाया और फायदा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के प्रदर्शन में कहां कमी रह गई? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मानता हूं वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेल रहे हैं, यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया।